दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कहीं ट्रैवल पे जाते हैं या फिर सुबह मोबाइल चार्ज करके निकलो और शाम को हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है। जैसा कि हम लोग सुबह कितना भी फुल चार्ज करके जाएं, 100% करके जाएं, बट पता चला कि शाम को आते आते भाई बैटरी पूरी तरह से ड्रेन हो गया है, पूरी तरह से ऑफ हो गया है और बैटरी में बिल्कुल जान नहीं है। और 1 घंटा आप चार्ज करो या 2 घंटा चार्ज करो, अगर आपको कोई काम पड़ रही है मोबाइल में तो भाई उस टाइम में आपका मोबाइल आपका साथ नहीं देगा। तो आइए जानते हैं कि बैटरी हमारा ड्रेन होता ही क्यों है और कैसे हम बैटरी को फुल डिस्चार्ज या फिर बैटरी के बैकअप को थोड़ा बढ़ा सकें और बैटरी के जो डिस्चार्जिंग स्पीड है उसको थोड़ा कम कर सकें। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि वो कौन से तथ्य हैं जो आपके बैटरी को जल्दी जल्दी डिस्चार्ज करता है। तो आपको मैं इसमें 10 टॉपिक बताऊंगा, 10 आइडिया दूंगा जो कि आप यदि अपनाते हो तो मे भी पॉसिबल है कि आपका बैटरी 20% तक ज़्यादा बैकअप देगा। तो सबसे पहला बात कि यदि आप अपने मोबाइल का वाईफाई हमेशा ऑन रखते हो तो आज से अपने मोबाइल का वाईफाई तब आप ऑफ कर दो जबकि आपके अगल बगल में कोई वाईफाई नेटवर्क नहीं हो। तो आप बिल्कुल ऑफ कर दो, क्योंकि अगर आप वाईफाई नेटवर्क में नहीं हो और वाईफाई आपका ऑन है तो आपका मोबाइल जो है वाईफाई सर्च पे काफ़ी सारा एनर्जी खर्च करता है, यानी बैटरी खर्च करता है और वैसी स्थिति में आपका बैटरी ड्रेन होता है, बैटरी का डिस्चार्जिंग स्पीड बढ़ जाता है। वैसे ही हॉटस्पॉट, यदि आप किसी को अपना मोबाइल से सिग्नल दे रहे हो तो अगर वो सिग्नल से आउट हो गया यानी उसका यदि काम हो गया तो जल्द से जल्द आप हॉटस्पॉट ऑफ करो। कई लोग सोचते हैं कि हमारा हॉटस्पॉट का तो पासवर्ड लॉक है, कोई भी हमसे कनेक्ट नहीं हो पाएगा, बट आपका मोबाइल जो हॉटस्पॉट सिग्नल जनरेट कर रहा है उस पर काफ़ी सारा एनर्जी वो खर्च कर रहा है, तो वो आप जरूर से जरूर ऑफ कर दो। दूसरी बात कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ब्लूटूथ के जरिए कुछ कुछ डेटा वगैरह ट्रांसफर करते हैं और उसको ऑन छोड़ देते हैं। लोगों को लगता है अरे यार ब्लूटूथ है इसमें क्या होने वाला है, बट नहीं दोस्तों, आपको नहीं पता। अगर आप ब्लूटूथ भी ऑन करके रखते हो तो ब्लूटूथ भी मोबाइल के ही सॉफ्टवेयर का एक अंग है और वो भी कुछ न कुछ डेटा कंज्यूम करती है, तो आप उसको भी ऑफ कर दो। रही बात, ये तो 3 ब्लूटूथ, वाईफाई और हॉटस्पॉट, इसके अलावे भी कई सारे फीचर हैं। जैसे कि आपका मोबाइल, कई बार हम लोग सोचते हैं कि भाई कोई भी मोबाइल से चार्ज कर लो बैटरी को, इस क्या फ़र्क पड़ता है। तो नहीं दोस्तों, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। अगर आप डुप्लीकेट चार्जर का इस्तेमाल करोगे तो आपका बैटरी कभी भी अच्छा बैकअप नहीं दे पाएगा। तो आप डुप्लीकेट चार्जर का कभी इस्तेमाल मत करो। प्रयास करो कि हमेशा आप ओरिजिनल चार्जर का ही इस्तेमाल करो। दूसरी बात कि यदि आपके पास ओरिजिनल चार्जर नहीं है, डुप्लीकेट चार्जर यूज कर रहे हो, तो डुप्लीकेट चार्जर का डेटा केबल भी यूज मत करो। डेटा केबल भी आप ओरिजिनल चार्जर का यूज करो। कभी भी आपके पास यदि कोई डेटा केबल खराब होती है तो ओरिजिनल डेटा केबल को काट के देखना उसके अंदर कितना अच्छा तार रहता है, और अगर आपके पास कोई डुप्लीकेट चार्जर है उसको काट के देखना तो पता चलेगा कि उसके अंदर क्या लगा हुआ है। तो मैं आपको इसका सलाह दूंगा कि अगर आप डुप्लीकेट चार्जर यूज कर रहे हो तो डुप्लीकेट चार्जर आज से यूज करना बंद कर दो। किसी भी कंपनी का आप ओरिजिनल चार्जर ही उपयोग करो, क्योंकि ओरिजिनल चार्जर का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है, उसमें एक अच्छे पार्ट्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, अच्छे एसएमपीएस का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप कभी भी डुप्लीकेट चार्जर का इस्तेमाल मत करो। इसके अलावा यदि आप ट्रैवल पे हो दोस्तों और आपका नेटवर्क यदि फ्लक्चुएट कर रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो वैसी स्थिति में आप मोबाइल को एरोप्लेन मोड में डाल दो, ताकि आपका जो नेटवर्क फ्लक्चुएशन में काफ़ी सारा एनर्जी खर्च होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन जंगल की ओर से गुजर रही है और वहाँ पे हमारा नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, बट हम बार बार ट्राई करते हैं, चलो नेटवर्क आया 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 आया, यही सोच के हम लोग उसको ऑफ नहीं करते। तो वैसी स्थिति में आप बिल्कुल ऑफ करो, क्योंकि यदि आप ट्रैवल पे हो या फिर घर से दूर हो, बाहर हो, तो उस टाइम में आपको मोबाइल की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और अगर आप नो नेटवर्क एरिया में हो तो आप एरोप्लेन में करके बैटरी को बिल्कुल बचा सकते हो। इसके अलावा यदि आपके मोबाइल में कैश डाटा बहुत भरा हुआ है तो आप सेटिंग में जाओ, कैश डाटा सेलेक्ट करो और कैश डाटा को, सारे ऐप का कैश डाटा आप डिलीट करो, क्योंकि फेसबुक वगैरह पे यदि आप कैश डाटा देखोगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि 1-1 जीबी तक आपका कैश डाटा वहाँ पे भरा हुआ है। तो आप ये भी डिलीट करके अपना काफ़ी सारा बैटरी बचा सकते हो, क्योंकि इस पर भी बैटरी बहुत सारा खर्च करती है। दूसरी बात कि यदि आपकी मोबाइल की कैपेसिटी 32 या 64 जीबी का है और आपने 50 जीबी तक लोड करके रखा है, अननेसेसरी कई सारे बड़े बड़े वीडियो जिसको हम कभी देखते भी नहीं है, तो उसको सबसे पहले डिलीट करो। और डिलीट करने के साथ ही आपका मोबाइल का जो है मेमोरी लोड थोड़ा घटेगा और आपका इंटरनल मेमोरी का भी लोड घटेगा, और इससे भी आपकी बैटरी जो है 1-2% इंक्रीज करेगी और उसका लाइफ बढ़ेगा और आपका बैटरी जो है थोड़ा ज़्यादा बैकअप देने लगेगा।
और इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है दोस्तों कि यदि आप जो एप्लीकेशन का उपयोग नहीं कर रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक एप्लीकेशन का यूज करते हैं और बस छोड़ देते हैं, फिर सालों महीनों उसका उपयोग नहीं करते हैं, बट एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में पड़ा हुआ है, वो ऑटो अपडेट भी हो रहा है, तो आप उसको सबसे पहले डिलीट मार दो। जो एप्लीकेशन का उपयोग आप नहीं कर रहे हो उसको तो बिल्कुल ही आप निश्चित रूप से उसको सबसे पहले डिलीट करो, क्योंकि वो आपकी बैटरी को कंज्यूम कर रहा है। और इसके बाद कुछ जरूरी तथ्य हैं कि यदि आपके मोबाइल में प्ले स्टोर पे यदि ऑटो अपडेट एप्लीकेशन का ऑप्शन है तो आप उसे भी ऑफ करो, क्योंकि अननेसेसरी ऐप जो भी हैं वो यदि आपके मोबाइल में रह भी जाते हैं तो आप उसे ऑटो अपडेट में मत रखो, क्योंकि उससे भी बैटरी कंज्यूम करता है। आप यदि बाहर हो और एक एप्लीकेशन जो 500 MB का है उसको अपडेट की आवश्यकता है, वो ऑटो अपडेट होने लगा, तो अपडेट होने के टाइम तो डेटा और बैटरी दोनों बहुत ज़्यादा खाती है, तो वैसी स्थिति में आपका बैटरी फिर ड्रेन होगा और जल्दी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो बस इतना ही करके आप शायद आप यदि ये टिप अपनाओगे तो शायद नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से आपकी बैटरी और आपका मोबाइल का बैकअप बढ़ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को भी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना दोस्तों में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।